हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला रूप है, रंग है, फिर क्यों ज़िंदगी आपकी इतनी बदरंग है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, आपका दिल क्या कह रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों इतनी सारी परेशानियां आपके ही जीवन में लव लाइफ को लेकर आती हैं। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है आपके लिए मेल फीमेल दोनों के लिए समान रहती है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई बहुत सारी समस्याएं हैं, आप समझ नहीं पा रहे कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले, तो बिल्कुल यहाँ आप टैरो की मदद ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री बिल्कुल नहीं है, ये याद रखेंगे। एनर्जी फीस आपको देनी ही पड़ती है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए, जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स मुझे दे सकते हैं, वो आपका प्यार होगा मेरे प्रति और टैरो के प्रति। तो बिना देरी के रीडिंग करते हैं। तो देखो, अगर मैं रूप रंग की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास कोई शब्द नहीं होंगे जिनसे कि मैं व्याख्या कर सकूं, क्योंकि आप दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। मेल हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं, फीमेल हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। जो भी हैं सब कुल मिला के इतनी खूबसूरती, जैसे कहते हैं ना, ये छोटा पैकेट तो बड़ा धमाका, की एक ही पैकिंग में पूरा सब कुछ समाहित कर दिया। रूप से लेके, रंग से लेके, आदत से लेके, गुण से लेके, कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जो आपके अंदर नहीं है। दरअसल कहीं ना कहीं ये आपका रूप रंग आपके लिए परेशानी का सबब बन के रह गया। शुरू से लेके अब तक जो भी आपकी आयु वर्ग है, मुझे नहीं पता आप किस आयु वर्ग के हैं, दिखने में बहुत ही आकर्षित कर देने वाले व्यक्तित्व के हैं। और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, ओके, तो उसी हिसाब से सुनना। तो लेकिन आपके लिए ये समस्या ये बन गया कि आपकी खूबसूरती कहीं ना कहीं आपके लिए एक उलझन का कारण बन गई। बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए, कुछ विपरीत स्वभाव के लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते रहे। कहते हैं ना कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो सिर्फ आपकी खूबसूरती को देख कर आए, और आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हैं, और इमोशनल तौर पर आप उन लोगों से जुड़ भी गए। तो जुड़ गए, आपने स्थान दे दिया, आपने उनकी पूछ कर ली, जो लायक रहे थे, जो बिल्कुल भी आपके ना रूप रंग के समकक्ष थे, ना स्वभाव के समकक्ष थे, लेकिन फिर भी आपने, कहते हैं ना कि अच्छे इंसान को हर चीज़ में अच्छाई नज़र आती है, कि पॉजिटिव सोच आपकी इतनी है कि आप हर चीज़ में पॉजिटिव सोच लेते हैं। तो आपने जो है ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इंसान शायद आपके काबिल नहीं था, और उसने आपकी वैल्यू नहीं समझी। देखो, आपने तो ये सोचा चलो ठीक है, कुछ नहीं तो मुझे प्यार तो मिलेगा, ये इंसान लॉयल रहेगा, सारी ज़िंदगी मैं एक इस भरोसे बिता दूंगा या बिता दूंगी कि कम से कम मुझे प्यार करने वाला एक इंसान है। चाहे मुझे रुपए पैसे ज़िंदगी में मिले ना मिले, मेरा जीवन आसानी से प्यार से इस इंसान के साथ कट जाएगा। क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़मीनी इंसान है, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान। आपको बहुत सारी चीज़ों की लालसा नहीं है। देखो, उम्मीदें सबको होती है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसका घर सुंदर हो, उसके पास खूबसूरत चीज़ें हो, लग्जरी लाइफ हो, है ना। लेकिन आप इसके पीछे पागल नहीं हैं। इच्छाएं हैं तो वो पूरी भी होती हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की पोजीशन ठीक है, कोई इतना भी ख़राब नहीं है। सोचा जाए तो हम लेके ही क्या आते हैं, जो हम कामनाएं दुनिया की करते हैं, लेकिन जब हम संसार में आ जाते हैं, जब लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका बर्ताव देखते हैं, उनका स्तर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं हमारा भी ऐसा स्तर हो। तो वही सोच आपकी भी रही है, लेकिन आपने पैसों को फिजूल खर्चा नहीं किया है। बहुत ही ज़्यादा आप मनी को संभाल के रखने वाले, पहले दूसरों के बारे में सोचना, उनके ऊपर खर्च कर देना, अपने लिए बाद में खर्चा करना, ऐसी भी आपकी कंडीशन दिख रही है। सोचते ज़्यादा हैं, खर्च फिर कम कर पाते हैं। सोचने में टाइम निकल जाता है या खर्च कर देते हैं तो बड़ा ही दुख का अनुभव करते हुए नज़र आते हैं। अरे इतना पैसा खर्च हो गया, ऐसी सी कुछ मुझे किसकी एनर्जी है बताना मुझे कमेंट्स पे। लेकिन दरअसल आपको चाहे दुख दिया, चाहे तकलीफ़ दी, या ये कहूँ कि आपकी किस्मत ऐसी है कि आपकी ज़िंदगी को बदरंग ही कर देते हैं ऐसे लोग। आपको प्यार ही ऐसे लोगों से होता है जो आपको समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ आप आकर्षित हुए। कई एक रिश्ते जो हैं आपके बिगड़े हैं। देखो,
आपकी लव लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही, दुरुस्त नहीं रही, इतना रूप रंग होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी से रंग जैसे उड़ से गए, चुरा लिए किसी ने खुशी वाले पल, वो रंग आपके चेहरे के जो कभी मुस्कुराहट में तब्दील होके जो आपकी कहते हैं ना गालों की लाली बढ़ा देते थे, वो रंग छीन लिए गए। आपको प्यार के लिए तरसा दिया गया और आप जीवन भर किस्में काट दिया आपने प्यार 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 करते हुए, और प्यार नसीब में नहीं रहा, तो ये आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बदरंग बना गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस ज़िंदगी को आज भी आप खूबसूरत बना सकते हैं। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्तर पे हैं, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि डिवाइन का यहाँ संदेश आपके लिए यही है, गाइडेंस यही है कि सबसे पहले खुद पर ध्यान देने की कोशिश करिए। जो कि हालांकि मुझे यहाँ कार्ड दिख रहा है, कुछ लोगों की एनर्जी आई है कि यहाँ पर बहुत अपना रख रखाव, ध्यान देना, अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन देखो, प्यार आपके दिल से नहीं निकलता है, आपने चाहे जो समस्याएं झेली हैं, तो ये आप जुड़ते ऐसे व्यक्ति किसे हैं कि आपकी वैल्यू नहीं, कदर नहीं, या ये कह लो आप हद से ज़्यादा उस इंसान को पूछ लेते हैं, तो ये डाउट हो जाता है इंसानों को भी कि पता नहीं आप ये प्यार कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि ये बस थोड़े ही समय का हो, ये भी लोग सोच लेते हैं। लेकिन आप है कि वो सॉन्ग आपके ऊपर लागू होता है कि आप किसी को इतना चाह बैठे हैं, इतना पसंद कर बैठे हैं कि आपका दिल कहता है तुम ही से क्यों फिर दिल मेरा करता है इतना प्यार, कुछ है ना, ऐसा सॉन्ग भी है। मुझे ठीक से याद नहीं है, एक इंट्यूशन में मुझे ये लाइन फील हुई जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही थी, तो वही मैंने टाइटल रखा, तुम ही से क्यों फिर मेरा दिल करता है क्यों इतना प्यार, ऐसे करके कुछ है ना, मुझे ठीक से पता नहीं है, मुझे मतलब इंट्यूशन में आ जाते हैं सॉन्ग। या हो सकता है आपके पर्सन ही की तरफ से डेडिकेट किया गया हो आपको, ये भावनाएं उनके दिल में हो आपके लिए। हो सकता है कोई रिश्ता ख़राब हुआ है, कुछ हुआ है, हो सकता है वो पर्सन आपके लिए ये सॉन्ग, मैं देख लेती हूँ क्या वो पर्सन आपके लिए ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, आपके जो पर्सन है जिनसे आपका मन मुटाव हुआ है, किसी बात को लेके आपकी कोई बात कोई ऐसी हुई है कि आप नो कांटेक्ट में आए हैं, या परिस्थितियाँ ऐसी हुई हैं, दोनों तरफ बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा आकर्षण है। हो सकता है आपके ये हस्बैंड हो, वाइफ हो सकता है कोई न्यू क्रश के बारे में हो, ये आपकी अपनी लाइफ के ऊपर है, आप किसके बारे में सोच के ये बात रखते हैं। तो उनके दिल में भी यही आ रहा है, आपसे दूर भी जा रहे हैं, आपसे बात भी नहीं करना चाहते, एक फेलियर का डर सताता है, कहीं आप उनको बिल्कुल जो वो आपके साथ पल बिताना चाहते हैं, जो ख्वाहिश लिए बैठे हैं दिल में, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने जो आपके साथ बर्ताव किया, व्यवहार किया, उसके पीछे अब आप उनको दुत्कार देंगे। तो ये डर बहुत बड़ा है, किस मुँह से, कई बार, क्योंकि ये इंसान जो है, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने इसको मौका दिया है, मौका देते देते आप अब थक चुके हैं, कि मतलब एक सीमा रेखा होती है, तो आपने अपनी तरफ से बहुत मतलब रोक लगा दी है, या ये कहूँगी कि आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि बस अब बहुत हुआ, अब इसके अंदर मैं तुम्हें प्रवेश नहीं करने दूंगा या करने दूंगी। तो ये भी हो सकता है। तो उनका दिल गाते हुए भी नज़र आ रहा है, तुम्ही से क्यों फिर दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। तो बिल्कुल वो भी यही सोच रहे हैं कि क्यों, जब हज़ार ऑप्शन हैं उनके पास, हज़ार लोग हैं, वो थर्ड पार्टी में भी गए हैं, तो क्यों वो थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपके लिए उनका दिल मचल रहा है, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। ज़िंदगी आपकी बदरंग हुई है, आपकी ज़िंदगी से प्यार वाले रंग उड़ चुके हैं, और आप यकीन करने के बिल्कुल चक्कर में नहीं हैं, क्योंकि आपने जो बर्दाश्त किया शायद हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो ये दिल आपका जो टूटा है, 3 ऑफ सोर्स का जब कार्ड आ जाता है, जो कि मैं कहूँगी कि शायद जब मैं इस चैनल की रीडिंग करती हूँ तो वो कार्ड आना लाजमी होता है। जैसे सोल टैरो पे वो 5 ऑफ पेंटिकल, जो दुख को, दर्द को इतने तरीके से व्यक्त करता है कि मैं वहाँ पर बहुत दुखी हो जाती हूँ। 3 चैनल है मेरे, आप सभी जानते हैं, तीनों पे मुझे सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो आप इतना ही प्यार तीनों चैनल पे मुझे दे सकते हैं, जितना इस चैनल पे दे रहे हैं उतना ही उन दोनों चैनल पे भी मुझे दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच। कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है आभार व्यक्त करने का, प्यार व्यक्त
करने का, आपका शुक्रिया अदा करने का कि मैं कहूँ यहाँ पर। बहुत सुंदर दिल के लोग, मेरी सोल फैमिली इतनी खूबसूरत, और आपकी तारीफ़ें पता है मुझे बाद में मुझे अपने व्हाट्सएप पे भी सुनने को मिलती हैं। जो भी मेरा चैनल देखते हैं और आप लोगों की तारीफ़ करते हैं कि आपकी सोल फैमिली गजब की है। तो मेरी सोल फैमिली के लिए मैं यहाँ पर उनको ब्लेसिंग देना चाहूँगी। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आए, जो बदरंग सी महसूस हो रही है ज़िंदगी उसमें रंग भर जाए, और ये दिल जो है आपका किसी सही व्यक्ति से जुड़ जाए, आपके न्यू अपॉर्चुनिटी आए। अगर आप अपने एक्स पर्सन के लिए चाहते हैं तो वो आपके जीवन में लौट के आ जाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। थैंक यू सो मच इतने सुंदर कमेंट्स करके अपनी सुंदर भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। यही आपके संस्कार हैं, यही तो आपका रूप है, और यही तो रंग है जो आपके शब्दों से बयां हो जाता है। यहाँ पर चैनल पे आप इतना संस्कार दिखाते हैं। मेरे तीनों चैनल पे मैं सच में गजब की मेरी सोल फैमिली, और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझसे जो रीडिंग पर्सनल ले चुके हैं मेरी सोल फैमिली बन गए, मेरे व्हाट्सएप के सोल फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो गजब के हैं आप लोग वाकई। और वो लोग बहुत निम्न स्तर के हैं जिन्होंने आपको समझा नहीं, इतनी प्यारी सोल को नहीं समझा। दरअसल वो एक दिन पछताने वाले हैं, क्योंकि कल ही किसी ने बोला था मुझे कि गुलाब को खो दिया गेंदों के कांटों के चक्कर में, है ना, कैक्टस के चक्कर में। तो बस वैसे ही आपको खो रहे हैं कुछ लोग, लेकिन आप अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये रीडिंग यहीं पर समाप्त करूँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर बुक करा सकते हैं अगर दिल में बहुत उलझन है, क्योंकि मुझे यहाँ किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे दिल भारी, कहते हैं ना आज मेरा दिल बहुत भारी है। तो भारीपन सा लिए हुए मुझे यहाँ पर कोई बैठा हुआ उदास नज़र आता है। तो किसका दिल भारी है ज़रूर बताना, ओके। और पर्सनल रीडिंग करा लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।